हरि ओम तत्सत्। ओम लोकाभिरामं रणरङ्गिणं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री हरि। आज के इस सत्संग में फागुत्सव के संदर्भ में जो हम लोग 3 दिवसीय सत्संग कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है या फिर दूसरी सत्संग। और आज फाल्गुन मास के पूर्णिमा को, जिसको हम गौर पूर्णिमा कहते हैं, और जहां आज इस फाल्गुन पूर्णिमा को हम लोग होलिका दहन मना रहे हैं, और आज के इस सत्संग का विषय ही होलिका दहन के ऊपर है। होलिका दहन का अर्थ एवं इस प्रसंग की दार्शनिक पहलू को, फिलॉसफिकल एस्पेक्ट को हम लोग थोड़ी चर्चा करें। साथ ही साथ आज हम सभी भक्तों के लिए, विशेष रूप शायद मैं ऐसा कहूँ, हम सभी गौरीय वैष्णव संप्रदाय के मानने वालों के लिए एक बहुत विशेष दिन है कि आज गौरीय वैष्णव संप्रदाय के हमारे श्री गौरंग महाप्रभु की हम लोग जयंती मना रहे हैं। चलिए इन दोनों विशेष पर्वों को केंद्र में रख करके आज की इस सत्संग को हम आगे बढ़ाएं। थोड़ा बहुत आपको स्मरण है तो आपको पता ही होगा कि श्री गौरंग महाप्रभु ने पूरे विश्व को हरे कृष्ण महामंत्र का जो रासानुभाव करवाया, वह किसी शब्द में नहीं बोला जा सकता। जिस प्रकार परम पूज्यपाद कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस का पाठ किए बिना हम लोग शायद राम भक्ति नहीं कर सकते, उसी प्रकार यदि हम भक्ति की चर्चा करें, यदि हम भक्ति के विषय में सोचें, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो स्वरूप, जो चरित्र और जो योगदान हमारी भक्ति साधना के लिए उपलब्ध किया गया है, वह वर्णन में नहीं आ सकता। और सबसे जो विशेष महाप्रभु की तरफ से, जैसे मैंने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, पूरे विश्व को प्रदान करने वाले ऐसा महामंत्र महाप्रभु ने दिया। सो आज की सत्संग को हम आगे बढ़ाएं, थोड़ी चर्चा को हम आगे करें। उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूं कि चलिए हम सब मिल करके 3 बार उस हरे कृष्ण महामंत्र का थोड़ा उच्चारण करें, उसी भाव से, जिस भाव से गौरंग महाप्रभु किया करते थे। और गौरंग महाप्रभु की एक विशिष्ट, जो जैसे हम लोग कहते हैं रिमार्केबल एस्पेक्ट, वह यह है कि महाप्रभु जी जब भी महामंत्र का जाप करते थे, एक तो वो नाचते थे और दूसरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके महाप्रभु जी ये महामंत्र का जाप करते हैं। किसी भी संत
या फिर किसी भी तत्व की जयंती हम मनाएं तो हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर हम लोग ज्यादा मनन चिंतन करते हैं। तो चलिए होलिका दहन के विषय में हम चर्चा करें। उससे पूर्व 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण करें और उसी भाव से, जिस भाव से महाप्रभु जी करते थे, चलिए आप भी हमारे साथ पाठ करें, उच्चारण करें। जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके महाप्रभु के ही विग्रह अनुसार, महाप्रभु के ही बताए हुए मार्ग अनुसार हम लोग 3 बार इस महामंत्र का जाप करें, पाठ करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले थोड़ी होलिका दहन के विषय में हम लोग चर्चा करें। जिस प्रकार नवरात्र की पूजा जब हम लोग करते हैं तो उसका सारभूत, जैसे हम लोग कहें, वह विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हर एक पर्व के साथ उसका अपना एक महत्व, उसका अपना एक सारभूत जोड़ा गया है और उसी में से एक, उसी प्रकार श्री इस होली पर्व जो हम लोग मना रहे हैं कल, उसके सारभूत के साथ जोड़ा गया है होलिका दहन। शायद मैं ऐसा कहूं कि होलिका दहन हुआ तभी हम लोग होली मनाते हैं। होली के विषय में तो हम लोग कल की सत्संग में चर्चा करेंगे, इसलिए आज केंद्र में होलिका को हम रख करके चर्चा करें। और होलिका दहन, शायद इस शब्द को या फिर इस पर्व को समझने के लिए पहले हमें होलिका को थोड़ा समझना चाहिए। अनेक बार हमारे शास्त्रों ने या फिर हमारे कथाओं में, हमारे प्रसंगों में बहुत से ऐसी घटनाएं घटती है जिसको हम लोग कभी कभी अपनी अज्ञानता के कारण उसका गलत पहलू, या फिर हमने अपनी अज्ञानता के कारण उसको हमने अपने जीवन में, अपने मन में एक निगेटिव चित्र, एक निगेटिव चित्रण हम लोगों ने किया। जैसे मैं कहूं, शायद बार बार मैंने निवेदन किया है, श्री राम कथा के केकई को बहुत बार लोग गलत तरीके से देखता है, या फिर केकई को, जैसे हम अपनी भोली भाषा में कहते हैं, केकई माता को बहुत से लोग विलेन के रूप में देखते हैं। जबकि अनेक बार हमने चर्चा की है कि यदि केकई नहीं होते तो शायद राम कथा वैसा नहीं होता है जैसे हमारे सामने है। इसलिए यद्यपि कभी कभी माध्यम, कभी कभी कर्म ऐसा हुआ कि वह हमको अच्छा ना लगे और हम उसको गलत मानते हैं या फिर हम उसको दोष देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अच्छाई होता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार होलिका, यद्यपि हम लोग अगर होलिका का चरित्र चर्चा करें, विस्तार से तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हम होलिका के चरित्र का चर्चा करें तो बहुत से लोग, या फिर ज्यादातर हम लोग जैसे कहें द कॉमन मैन, वो उसको एक गलत ही नजरिया से देखेगा या फिर हम होलिका को गलत मानते हैं। लेकिन मनुष्य को समझना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे समुद्र मंथन की हम चर्चा करें, समुद्र मंथन तब हो पाया जब सुर और असुर दोनों मिल गए। द देवी देवताज एंड द डेमंस दोनों ने मिल करके समुद्र मंथन किया,
तब जाकर के समुद्र मंथन में से अमृत या फिर जो जो उपलब्ध हुआ वह हुई। कहने का मतलब यह है कि कुछ उपलब्धि पाने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। जिस प्रकार कितने बार हमने इसकी चर्चा की है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमें सतोगुण उपलब्ध कराना है या फिर हमें सतोगुण में रहना है। बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि तमोगुण जो है, जो कि हम उसको तामस कहते हैं, इग्नोरेंस का प्रतीक है, तो हम उसको गलत मानते हैं। नहीं, दोनों की आवश्यकता है। जितना सतोगुण की आवश्यकता है उतना तमोगुण की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार जितनी अच्छाई की जरूरत होती है, कभी कभी हम कहें कि उतना बुराई की भी आवश्यकता होती है। इसलिए व्यासपीठ ने कितने बार निवेदन किया है, यदि रावण के होने से राम का अवतार होता है तो मुझे ऐसे 10 रावण स्वीकार है, क्योंकि कम से कम उस रावण वृत्ति के द्वारा से हम राम तक पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार यदि होलिका नहीं होते तो शायद होली पर्व का अर्थ दूसरा होता। इसलिए उसकी जो करनी, शायद हम कहें कर्म जैसे हम कहें, वो गलत है, लेकिन उसके पीछे का जो अर्थ है वह समझना चाहिए। और इसकी शायद मैं तुलना करूं तो कभी कभी हम विश्लेषण में ले सकते हैं, उदाहरण में ले सकते हैं। कैकेयी ने जो वरदान मांगे वह अपनी ममता के कारण। कोई मां अपने बेटे के लिए राज्य मांगता है, मां के नजरों में या फिर उस ममता को ध्यान में रखते हुए हम कहे, क्या यह गलत है? वह तो ममता के वश में होकर के ऐसी कामना करते हैं। उसी प्रकार कोई बहन अपनी भाई की मदद करना चाह रहे हैं, कोई बहन अपनी भाई की प्रति उसके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, कोई बहन अपने भाई का साथ देना चाह रही है, क्या वो गलत है? हाँ, यद्यपि मैं मानूं कि इसका एक पहलू ये भी है कि भाई गलत रास्ते पे चल रहा था। बहन को होना चाहिए था कि भाई को सही रास्ता बताए, लेकिन उस भातृ प्रेम, जैसे हम लोग कहें द ब्रदरहुड रिलेशनशिप, उसके आधार पे हम देखें तो होलिका अपनी भाई की ही मदद कर रही थी। इसलिए होलिका का जो चरित्र है वह समझना चाहिए कि होलिका जो है वह अपनी भाई की मदद कर रहे थे। भाई तो आप जानते हैं, होलिका के 2 भाई हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु, और इस नाते से विशेष तो होलिका दहन जो है या फिर होली पर्व जो है वो हिरण्यकशिपु के साथ जोड़ा गया। और हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा आप सभी भली भांति जानते हैं, सभी परिचित हैं उससे, इसलिए मैं आपको पुनः कथा के अंदर ना ले चलूं। लेकिन हिरण्यकशिपु को चाहिए था कि कोई प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद का कोई वध करे, भक्त प्रहलाद का कोई जैसे कहें उसको मारे, और उसी को पूरा करने में होलिका अपनी भाई के लिए अपने भाई का साथ देते हैं। और यह भी मैं शायद आपको बता के चलूं कि होलिका का एक दूसरा नाम आते हैं सिम्हिका, उसका एक दूसरा नाम यह भी है सिम्हिका। और वर्णन ये भी हुआ है कि विप्रचित्ति नाम का उसका पति था, विप्रचित्ति उसका पति था। और भाई तो आप जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और जब हम लोग उनकी माता पिता की बात करें तो होलिका के माता पिता थे कश्यप मुनि और अदिति माता। कश्यप अदिति के पुत्री या फिर यूं कहे कश्यप अदिति के संतान के रूप में यह होलिका है। होलिका ने जब उनके भाई मतलब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तप कर रहे थे ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए, और हिरण्यकशिपु ने कौन सा वरदान पाया आप सभी जानते हैं कि ना बाहर मरू, ना अंदर मरू, ना ऊपर ना नीचे। बाकी पूरी प्रसंग आप पूरी तरह से वाकिफ हैं, उससे पूरी तरह से आप जानते हैं, परिचित हैं आप प्रसंग से। तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, दे वांटेड टू बिकम पावरफुल, तो होलिका ने भी सोचा कि वह भी कुछ तप करके कुछ वरदान प्राप्त करे, और उसने अग्निदेव के लिए तपस्या किया
और अग्निदेव जब प्रसन्न हुए तो अग्निदेव ने उनको यह वरदान दिया कि आज से अग्नि की लपेट, जैसे कहे द फ्लेम्स विल नॉट बर्न यू, या फिर अग्नि के जो जलने की क्षमता है, जलने की जो क्रिया है, तुम उससे बचे रहोगे। कई दूसरे महानुभावों बहुत हमारे संत महात्माओं ने ऐसी वर्णन भी किया हुआ है, जो थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोग जैसे कहें आज के आधुनिक जीवन में लोग ज्यादातर लॉजिक ढूंढते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे संत महात्माओं ने ऐसा भी वर्णन किया है कि होलिका को यह वरदान थी कि वो अग्नि से ना जले। तो कभी कभी लॉजिक के हिसाब से हमारे दिमाग में नहीं बैठते, तो फिर संत महात्मा इसको ऐसे भी प्रस्तुत करते हैं कि होलिका के पास या फिर अग्निदेव ने होलिका को एक चुनरी ऐसा दिया, जो जब वो अपने ऊपर वह चुनरी लगा लेती थी, लपेट लेती थी, तो अग्नि से वो बच जाती थी, जिसको हम कभी कभी आधुनिक भाषा में कह सकते हैं फायर प्रूफ। जैसे होता है ना बुलेट प्रूफ, कि गोली ना लगे, वाटर प्रूफ, जैसे वाटर से वाटर ना लगे उसके ऊपर। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते हैं कि अग्निदेव ने होलिका को एक ऐसा चुनरी दिया जो फायर प्रूफ था, जिसको पहन करके वो अग्नि उसको ना जले, ऐसा लोगों ने प्रस्तुत किया। लेकिन वरदान में होलिका को ये थी कि अग्नि उसको ना जला पाए। और जब हिरण्यकशिपु को हुआ कि उनके खुद के पुत्र, जैसे कहें प्रहलाद, उनको भगवान मानने से मना कर रहे थे, तो वह अपने पुत्र को ही खत्म करना चाह रहे थे, समाप्त करना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, उसका वध करना चाह रहे थे। देखिए, मनुष्य सत्ता पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, पोजीशन पाने के लिए, सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। हमारे इतिहास में तो यह भी आता है, हिरण्यकशिपु के चरित्र में तो यह भी आता है कि सत्ता पाने के लिए हिरण्यकशिपु अपने बेटे को ही जैसे कहे उसको मारना चाह रहे थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए होलिका ने उसकी मदद करनी चाहिए, और होलिका ने ऐसा फिर एक रास्ता निकाला कि जहां पर होलिका कहती है, होलिका अपने भाइयों को बताते हैं कि मेरे पास ऐसा वरदान है कि मैं यदि अग्नि में बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे ना जलाए। और होलिका और उनकी भाइयों ने मिलकर के ऐसा एक, जैसे मैं कहूं, एक प्लान रचाया, एक षड्यंत्र रचाई कि मैं प्रहलाद को लेकर के अपनी गोद में बैठ जाऊं, अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाऊं, और जलेगा तो प्रहलाद जलेगा, अग्नि प्रहलाद को भस्म करेगा और मैं तो सुरक्षित रहूंगी। हिरण्यकशिपु ने जब ऐसी बात सुनी तो वह बड़ी प्रसन्न हुए, और जो कि पहले होलिका ने अपनी इस वरदान का प्रदर्शन, जैसे मैं कहूं, ही बिफोर जो है होलिका, शी इवन डिमॉन्स्ट्रेटेड हर पावर टू हर ब्रदर्स। इसलिए हिरण्यकशिपु को पूरा विश्वास था, पूरी यकीन थी कि होलिका जो है सच में अग्नि से, वह अग्नि उसको नहीं जला सकती। तो ध्यान में, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी भाइयों ने, या फिर हिरण्यकशिपु उनकी भाई ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर ली, और होलिका से कहा गया कि आप प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाएं। हिरण्यकशिपु ने ऐसी, जैसे हम कह सकते हैं, एक चिता बनाई, और चिता के बीचों बीच में होलिका बैठ गई और प्रहलाद को अपने गोद में रख करके वह बीच में बैठ गई। और उसके पश्चात तब अग्नि प्रज्वलित किया गया, और जब अग्नि प्रज्वलित किया गया है, उसी अग्नि में होलिका दहन हो जाती है, उसी अग्नि में होलिका भस्म हो जाती है। और जब होलिका भस्म हो जाती है तो वहां पर प्रहलाद बच जाते हैं। कथा से तो आप पूरी तरह परिचित है कि प्रहलाद निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का
निरंतर जाप कर रहे थे और उसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अथवा यूं कहे उसी श्री हरि विष्णु के मंत्र ने उसकी रक्षा की और प्रहलाद उस अग्नि के चपेट में नहीं आए। कहीं कहीं संतों ने यह वर्णन भी किया है, जैसे मैंने आपको पहले अभी चर्चा में कर रहा था कि कुछ संतों ने यह निवेदन किया कि होलिका के पास एक ऐसी चुनरी जो फायर प्रूफ था, जिससे अग्नि से वो बच सकते थे। तो संतों ने इसको ऐसे भी प्रस्तुत किया हुआ है कि होलिका जब अग्नि में बैठे और जब अग्नि प्रज्वलित हुए तो भगवान की लीला से वह चुनरी जो होलिका अपने ऊपर ओढ़ करके बैठी थी, तो वह प्रहलाद को या फिर वह चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद को ओढ़ लिया और उसी के कारण जो है वह होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। लेकिन जिस किसी भी तरह से हम इसको प्रस्तुत करें, बस सार में तो यही है कि उस वरदान होते हुए भी होलिका भस्म हुई, होलिका दहन हो गई और प्रहलाद जो के त्यों रह गया। इस पूरे प्रसंग में हमें कुछ बहुत विशेष सीख ले लेना चाहिए और सर्वोपरि जो मैं सीख इस प्रसंग के ऊपर आपके सामने रखना चाहूंगा वो यह है कि मनुष्य हरि नाम का आश्रय ले, मनुष्य हरि नाम का स्मरण करें, मनुष्य भगवान के नामों का उच्चारण करें तो सर्वोत्तम उसकी रक्षा उसी में हो जाती है। यदि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो बस एक ही तरीका है और वह है हरि नाम। आज तो हम महाप्रभु की जयंती भी मना रहे हैं। महाप्रभु की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, महाप्रभु की एक बड़ी प्रसिद्ध पद है जो सभी वैष्णव जानते भी हैं, जो सभी वैष्णव मानते भी हैं, जो सभी वैष्णव उच्चारण करते रहते हैं। महाप्रभु कहते हैं हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव। यहां कलो का मतलब है कलयुग, लेकिन कलयुग का मतलब होता है कि हमारी रक्षा हो, बुराइयों से हमारी रक्षा हो। कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा, अन्यथा और कोई साधन नहीं। और महाप्रभु के इस वाक्य को जो कथा में प्रहलाद जी के सामने हमारे सामने आते हैं, प्रहलाद निरंतर हरि नाम का जाप कर रहे थे, प्रहलाद निरंतर हरि स्मरण कर रहे थे। तो मनुष्य निरंतर हरि स्मरण करें, उसी में हमारी रक्षा होती है। और हरि स्मरण में बैठे, हरि स्मरण करें, हरि नाम का उच्चारण करें, हरि नाम का जाप करें, उससे बड़ा और कोई सुरक्षा कवच हो भी नहीं सकता। इसलिए मेरी व्यासपीठ बार बार निवेदन करते रहते हैं, आप सभी जानते हैं, मेरी व्यासपीठ बार बार निवेदन करते रहते हैं, यदि रक्षा चाहते हो तो हरि नाम, अथवा जिसको मैं कहता रहता हूं राम नाम जपते रहो। अब राम नाम कहें कि हरि नाम कहें कि शिव नाम कहें कि फला नाम कहे, नाम जो भी आप उच्चारण करें सब हरि नाम है। सब नाम श्री हरि का, सभी नाम हरि का होता है। इसलिए राम राम कहे कि कृष्ण कृष्ण कहे कि हरि कहे कि शिव कहे, सब तो हरि है। इसलिए भगवत नाम जैसे हम कहें, द होली नेम ऑफ द सुप्रीम इटर्नल बीइंग, दिस इज द ओनली शील्ड दैट कैन प्रोटेक्ट अस, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन हैव प्रोटेक्शन ऑफ। तो प्रहलाद निरंतर हरि नाम जप रहे थे तो उसकी रक्षा हुई। दूसरा, इस प्रसंग से हमें यह सीख लेना चाहिए कि यदि हम किसी के बुरा करना चाहते, किसी के लिए अहित करना चाहते हैं, किसी के बुराई के बारे में सोचते हैं, हमारे हिंदी भाषा में एक कहावत होती है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उस पर गिर जाओगे। यदि हम किसी की बुराई करने के लिए सोचते हैं, किसी की अहित करने के लिए निकलते हैं, ध्यान देना, सामने वाले की बुराई, सामने वाले की हित, सामने वाले की अहित, सामने वाले को नुकसान बाद में आएगा, पहले खुद को आएगा। इसलिए दूसरों की अहित करने निकलोगे, दूसरों के लिए गलत करने निकलोगे तो सबसे पहले हम खुद अपना नुकसान कराएगा। प्रहलाद के नुकसान करने के लिए, प्रहलाद को चोट पहुंचाने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए होलिका निकले थे, लेकिन प्रहलाद तो नहीं, वो स्वयं जल गई।
इसलिए दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरों की अहित करने के लिए, दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए नेवर एवर थिंक ऑफ कॉजिंग ट्रबल्स टू अदर्स. इफ यू थिंक ऑफ कॉजिंग ट्रबल्स टू अदर्स, he will be in trouble afterwards, but you will be the first one to land in trouble. यह इस प्रसंग का दूसरा सारभूत जो हमने. और तीसरा मैं कहूं आपसे कि होलिका दहन का जो दार्शनिक अर्थ है, फिलॉसफिकल मीनिंग है, वो यह है कि हमें अपनी उपलब्धियों को, अपनी अचीवमेंट्स को, हमें उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज मेक प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ आवर अचीवमेंट्स. अपनी पावर, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी वरदान जिसको हम कह सकते हैं, यदि हम उसका दुरुपयोग करें, इफ वी मिस यूज आवर पावर, वी मिस यूज आवर अचीवमेंट्स, हमेशा हमें वो जो अचीवमेंट्स, जो पावर हमने पाया, वो हम ही को नष्ट कर देगा, हम ही को नुकसान पहुंचाएगा. इसलिए नेवर मिस यूज योर पावर, एल्स यू विल कॉज ट्रबल टू योरसेल्फ. होलिका ने अपनी वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए हानि उसी को हुई. और इस पूरे प्रसंग का जो एक और दार्शनिक अर्थ या फिर एक और पहलू जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, वह मैं आपके सामने यहां रख करके कहूं कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है. होलिका अपनी भाई की मदद कर रहे थे, अच्छी बात है. भाई की मदद हमेशा बहन को करते रहना चाहिए. बहन को हमें, भाई को बहन की मदद करनी चाहिए, बहन को भाई की मदद करनी चाहिए. एक दूसरे की मदद तो करते रहना चाहिए. लेकिन यदि कोई आदमी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, यदि आदमी का प्रयोजन, आदमी का उद्देश्य गलत है, ऐसे में उसका साथ देना, इसको मदद नहीं कहते. हिरण्यकशिपु को यदि होलिका मदद ही करना चाहते सही अर्थ में, तो होलिका को चाहिए थी कि वो हिरण्यकशिपु को बताएं कि जो वो सोच रहे हैं वह गलत. लेकिन उसने ऐसे ही, जैसे मैं कहूं, ब्लाइंडली शी वांटेड टू हेल्प हर ब्रदर. जो कि जैसे हम लोग कहें, ब्लाइंडली किसी की मदद कभी ना करें, जान करके उसकी मदद करें. ये प्रसंग और भी विस्तार से हम खींच सकते हैं, लेकिन थोड़ा महाप्रभु के चरित्र के विषय में भी हम चर्चा करना चाहेंगे. इसलिए इस होलिका दहन की जो पहलू है, इसको थोड़ा हम शायद यहीं पर विराम दे करके आपको यह भी बता करके चलो. यद्यपि होलिका दहन हम सभी जानते हैं शब्द ही है होलिका, जो होलिका के साथ जोड़ा गया है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन दो भी अर्थ और मिलता है. एक तो ये कि होलिका दहन जो पर्व हम लोग मनाते हैं, कहा जाता है कि भगवान शंकर जब समाधि में था, महादेव जब समाधि में था, और जब पार्वती के विवाह शिव से कराने के लिए देवताओं ने परियोजना कही. इस कथा से भी आप सभी परिचित है, ये कथा भी आप सभी जानते हैं. हमारे परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया है. किस प्रकार देवताओं ने कामदेव को भेज करके भगवान शंकर की समाधि भंग करना चाहा, जिससे शंकर के मन में काम उत्पन्न हो और महादेव पार्वती से विवाह कर रहे. तो उसी प्रसंग में जब महादेव अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देता है, उसी के स्मरण में, उसी को ध्यान में रखते हुए एक परंपरा यह भी चली कि हम होलिका दहन मनाते हैं. कहने का मतलब मेरा ये कि होलिका दहन कामदेव के भस्म के साथ भी जोड़ा गया है. जहां हम अग्नि प्रज्वलित करके होलिका को भस्म कर देता है, वहीं पर कामदेव के, महादेव के द्वारा कामदेव भस्म हो गए. और कामदेव और शंकर भगवान के इस प्रसंग में, जहां शंकर जी कामदेव को भस्म करते हैं, इसकी वर्णन हमने पहले भी किया है. ध्यान देना, कामदेव का जो प्रतीक है वह हमारे अंदर छिपे हमारे अवगुणों का प्रतीक है. अब जलने के लिए तीन चीजें की आवश्यकता है. कोई भी वस्तु जले, एनीथिंग टू बी एबल टू बर्न, तीन चीजों की आवश्यकता है. एक, ड्राइनेस, मतलब सूखा होना चाहिए तब जलेगा, जैसे लकड़ी जब सूखा हो तभी जलता है, ड्राइनेस. दूसरा, हार्डनेस, मतलब थोड़ा जैसे कहे मजबूत होना चाहिए तब जाकर के जलेगा.
अन्यथा नहीं जलेगा। और तीसरा हार्शनेस, मतलब जलने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ही शुड हैव दैट बर्निंग प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग लकड़ी को तो जला सकते हैं क्योंकि लकड़ी के अंदर जलने की प्रॉपर्टीज है। पत्थर को नहीं जला सकते क्योंकि पत्थर के अंदर जलने की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जलने के लिए 3 चीजें की जरूरत होती है, हार्शनेस, हार्डनेस एंड ड्राइनेस। ये हार्शनेस, हार्डनेस एंड ड्राइनेस क्या होता है? ये जो हार्शनेस होता है वह हमारी अग्नि है, वह हमारी एंगर है, हमारा क्रोध है। और जो हम हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस हमारा ईगो है, अहंकार। और ड्राइनेस जिसको हम कहते हैं वह हमारी लोभ है। इसे जब तक हमारे अंदर अग्नि के रूप में जब तक हमारे अंदर क्रोध के रूप में हार्डनेस है, हार्शनेस है, और जब तक हमारे अंदर ईगो के रूप में हार्डनेस है, और जब तक हमारे अंदर लोभ के रूप में ड्राइनेस है, तब तक हम लोग हमेशा जैसे कहे जलता रहेगा। इसलिए यदि उस जलन से, उस बर्न से हमें अपने आप को बचाना है, यद्यपि मैं बार बार कहता हूं इन तीनों को तो नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं। अपने अंदर की डार्क हार्डनेस, अपने अंदर की हार्शनेस और अपने अंदर की ड्राइनेस, या फिर यूं कहे अपने अंदर की क्रोध, अपने अंदर की अहंकार और अपने अंदर की लोभ, इन तीनों को यदि हम कंट्रोल करें तो हम उस जलन से बच सकेगा। और जब जल जाते हैं, भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म किया, तो जब कामदेव भस्म हो गया, जलने के लिए 3 चीजें की, मतलब जलने की जो क्रिया है उसको भी हम 3 चीजों में विभाजित कर सकते हैं। पहले ही जलने, अग्नि, द फ्लेम, जैसे कहे द फ्लेम रिप्रेजेंट्स प्यूरिटी। इसलिए हम लोग अग्नि को नहीं छू सकते हैं क्योंकि अग्नि पावक है, पावक माने पवित्र। तो इसलिए यदि पवित्रता है तो हम जलेगा नहीं। तो जो जल जाते हैं, या फिर यूं कहे कामदेव को जो भस्म किया है, उसमें 3 पहलू है। एक पवित्रता, दूसरा ज्ञान को भी अग्नि कहा गया है। तो यदि हमें अपने अंदर की जो लोभ है, अपने अंदर की अहंकार है, अपने अंदर की जो एंगर है, उसको जलाना है, तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। हमें पवित्रता की आवश्यकता है, हमें ज्ञान की आवश्यकता है और हमें निर्मोह की आवश्यकता है। अग्नि की ये 3 गुण हैं। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए ज्ञान को अग्नि कहा गया है। भागवत गीता में भी शब्द आया है ज्ञान अग्नि। ज्ञान हमारे अंदर हो, ये अग्नि के समान है। यही हमारे अंदर की काम, क्रोध, लोभ ये सब भस्म कर देगा। दूसरा निर्मोह। जब हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के अंत में एक शब्द आ जाते हैं, आप सभी जानते हैं। हम लोग स्वाहा करने के बाद क्या बोलते हैं? इदम न मम। इदम न मम का मतलब क्या है? नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ नहीं है। ये नॉन अटैचमेंट का प्रतीक है। अग्नि हमें नॉन अटैचमेंट सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर ये नॉन अटैचमेंट, ये निर्मोह, ये वैराग्य जैसे हम लोग कहें, अगर हम अपने अंदर ज्ञान के साथ साथ ये नॉन अटैचमेंट, ये निर्मोह भी उत्पन्न कर लें, तो हमारा काम, क्रोध ये सब जो है वो भस्म हो सकता है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, प्यूरिटी है। अग्नि प्यूरिटी है। लेकिन यहां प्यूरिटी शब्द से मैं शायद इसको थोड़ा निकाल करके प्यूरिटी के जगह पे मैं कहूं सिंसियरिटी। अपनी साधनाओं पे यदि हम सिंसियर है, यदि हम अपनी साधनाओं के प्रति समर्पित है, यदि हम अपनी साधनाओं को लेकर के पूरे सिंसियरिटी, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपनी साधनाओं को करें, तो ये जो 3 चीजें हैं, ज्ञान, निर्मोह और सिंसियरिटी, पवित्रता, समर्पण जैसे मैं कहूं, ये 3 चीजें अग्नि का काम करेगा और हमारे अंदर काम, क्रोध ये सब जो है वो भस्म कर देगा। कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया, उसी के स्मरण में हम लोग यह होलिका दहन मनाते हैं।
और तीसरा, बड़े संक्षेप में मैं इसका भी चर्चा करके आगे निकलूं, भविष्य पुराण में तो यह भी वर्णन हुआ है कि पृथु महाराज के यहाँ, रघुवंश के हमारे बड़ी पूजनीय पृथु महाराज के यहाँ वशिष्ठ मुनि ने ये होलिका दहन की जो परंपरा है उसको आरंभ किया है। ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन हुआ है कि उस समय पृथु महाराज के राज्य में एक राक्षसी हुआ करती थी, दुंडुडा ऐसा राक्षसी थी, जो बच्चों को उठा करके ले जाते थे। क्यों? क्योंकि राक्षसी को वरदान था कि बच्चे ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो वो बच्चों को, बालकों को उठा करके खा जाती थी। तो उसको जैसे कहे उससे रक्षा करने के लिए वशिष्ठ महामुनि ने पृथु महाराज को यह एक सुझाव दिया था कि सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक चिता जैसा बना करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें आतिशबाजी, फ्राई क्रैकर्स आदि ये सब करके बच्चों की थोड़ा शोर वोर करें, सभी बच्चों को एकत्रित कर ले और सभी बच्चे शोर शराबा कर ले। और सभी ऐसा नहीं किया, तभी से वह राक्षसी राज्य छोड़ करके भाग गई। तभी से ये होलिका दहन के पर्व में भी जो हम लोग मनाते हैं उसमें बच्चों जो है बहुत सम्मिलित होते हैं। बच्चे अपने बहुत से जैसे कहे शरारत करते हैं, शोर शराबा करते हैं बच्चों का, और बच्चों का एक थोड़ा उसमें जैसे कहे एक विशेष योगदान है। तो ये प्रसंग भविष्य पुराण में इसकी चर्चा हुई। लेकिन मुख्य बात हो, चाहे हम होलिका का प्रसंग लें कि हम लोग कामदेव का वो प्रसंग लें कि राक्षसी का प्रसंग लें, लेकिन मूल बात यह है कि हमें अपने अंदर की जो अहम है, हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको भस्म करना है, उसको शांत करना है। तभी जाकर के हमारे जीवन जो है वो रंगीन हो सकता है। देन आवर लाइफ विल बिकम कलरफुल। और इसलिए होलिका दहन के दूसरे दिन हम लोग होली मनाते हैं। होलिका दहन के विषय में थोड़ा बहुत आपके साथ जो हमने बांटे हैं उसको मैं थोड़ा विराम यहीं पर देता हूं। थोड़ा एक दो शब्द महाप्रभु के विषय में करके आज की सत्संग को मैं विराम दूं, और कल की सत्संग रात्रि के 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम होली के विषय में, या फिर यूं कहे होली के दार्शनिक अर्थ आपके सामने रखें। चलिए थोड़ा महाप्रभु के विषय में हम लोग चर्चा करें, थोड़ा महाप्रभु को हम लोग स्मरण करें। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हम लोग मानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी को। तो चलिए उनके स्मरण में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतशै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रिय हो, श्री गौर महाप्रभु प्रिय हो, हरि बोल। सो आज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की हम लोग जयंती मना रहे हैं, और वैष्णवों के लिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का समन्वय है, द अमालगमेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण। शास्त्र का वर्णन हुआ है कि परमात्मा जैसे कहे भक्त और भगवान एक तो रसिक है और एक है भावना। भक्त और भगवान के संबंध को हमारे शास्त्रों ने इन दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, एक रसिक और एक भावना। जैसे कहें इसको समझने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, एक होता है आम और दूसरा उसके अंदर आम का रस। दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन हम लोग इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं कि भाई देखो ये आम है और ये आम का रस है, ये अलग अलग है। इसलिए परमात्मा एक तो अपने रसिक स्वरूप में दिखता है और एक अपनी भाव स्वरूप में दिखता है। और शायद मैं ऐसा कहूं, रस वही सह श्री कृष्ण,
वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत में, रस वै सह श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा रसिक कौन हो सकता है। और भावना की जो हम बात करें, भावुक की जो हम बात करें, वह श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसा वर्णन हुआ है कि एक बार हमारे ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर थोड़ी उदास बैठे थे वृंदावन में, और राधिका जी श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, आप इतने उदास क्यों हैं। तब भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर श्री राधिका जी से कहते हैं कि है तो मेरा नाम, है तो मेरी लीला, है तो मेरा वर्णन, लेकिन भक्त जो हमारा होता है, इतने भाव से, इतने समर्पण से, इतने भावनाओं से हमारे नाम, गुण, लीला, धाम, इन सब का वह रस ले लेता है। और हमारे भक्त जो है हमारे नाम में इतने डूब जाते हैं, हमारे भक्त हमारे नाम के गुण में इतना लीन हो जाते हैं कि कभी कभी वो स्वयं हमको ही भूल जाते हैं। इसके हे राधिका, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इस नाम में, हमारे जैसे कहे कृष्ण नाम में, या फिर कृष्ण नाम लेने का जो आनंद है वह क्या है। राधिका जी समझाते हैं, और राधिका जी श्याम सुंदर से कहते हैं कि हे ठाकुर, हे भगवान, जिस प्रकार पति कमाता है, पति कमाने के बाद अपना सारा धन पत्नी के हाथ में दे देते हैं, और पत्नी जो है उसको लेकर के घर चलाते हैं। और जब पति को धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो उनको भी स्वयं अपनी पत्नी से मांगना चाहिए। कमाने वाला तो पति है, और जो धन कमाते हैं वो पत्नी को दे देती है, लेकिन कमाने वाला वो पति, जब उसको उसी के कमाए हुए पैसे की जरूरत है तो उसको अपनी पत्नी से मांगना चाहती है, मांगना चाहिए। उसी प्रकार नाम तो आपका है, लेकिन नाम जो आपका जो नाम है, आपका जो रूप है, आपका जो गुण है, वह तो हम भक्त उसको ग्रहण करते हैं। और हे भगवान, हे श्याम सुंदर, यदि आपको अपने नाम का स्वाद लेना है तो आपको स्वयं भक्त ही जैसे बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान है आप, अनेक विभूतियों से अलंकृत, आप भक्त कैसे बन सकते हैं। तब राधा और श्री कृष्ण जी वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री राधा रानी कृष्ण से कहते हैं कि आपको उस भक्त का अनुभव करने के लिए, आपको उस भक्ति का स्वाद छकाने के लिए हम दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आम अलग भी हो सकता है और आम के रस भी अलग हो सकता है, लेकिन जब आम और उसके रस मिल जाते हैं, उसी में रसिक और भावना दोनों का मिलन होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी मिलन का स्वरूप है। मैंने अनेक बार चर्चा किया है, हमारे शास्त्रानुसार या फिर हमारे वेदांत यह कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिकता में, हमारे स्पिरिचुअलिटी में केवल दो पक्ष नहीं होता। हम लोग तो सब चीज तीन पक्षों में मानते हैं, तीन अलग अलग श्रेणियों में मानते हैं। शंकर का त्रिनेत्र है। हमारे समय भी तीन अलग अलग श्रेणी में विभाजित हैं। एक जिसको हम सुबह कहते हैं, और एक जिसको हम रात्रि कहते हैं, और बीच में आते हैं संध्या काल, जो ना सुबह है और ना रात्रि है। उसी प्रकार एक तरफ भगवान होते हैं और एक तरफ भक्त होता है, लेकिन भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, भक्त और भगवान के बीच का जो स्वरूप है कि जहां वो स्वयं भगवान भी है और स्वयं भक्त भी है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। जैसे मैं कहूं, एक अर्थ में मैं कहूं कि श्री हनुमान जी जो कि रुद्र अवतार है, हनुमान जी को हम भक्त भी मानते हैं और हनुमान जी को हम भगवान भी मानते हैं। हनुमान जी उस मध्यम मार्ग का प्रतीक है जहां भक्त और भगवान के बीच में आ जाते हैं, जो न पूर्णतः भक्त हैं और न पूर्णतः भगवान है, दोनों पहलुओं को समन्वय है। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकृत्य, चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड इन दिस कलियुग,
श्री चैतन्य महाप्रभु उसी पहलू को हमारे सामने ले आते हैं जहां हम कहें कि वो भक्त भी हैं और भगवान भी है। इसे गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त भी हैं और भगवान भी है। वो स्वयं कृष्ण नाम जपता है, स्वयं कृष्ण नाम का उच्चारण करता है और वो स्वयं कृष्ण भी है। इसलिए यह चैतन्य महाप्रभु जो हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, ऐसा हम संस्थापक भी तो ना कह सके, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय उसी के नाम से चलता है। हमारे इस वैष्णव संप्रदाय को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसलिए कहते क्योंकि गौड़ीय शब्द गौरंग महाप्रभु से है। और गौरंग महाप्रभु क्यों? क्योंकि उसका वर्णन गौर न करे। ही वॉज इन ए गोल्डन रूप। और आप जानते हैं श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते हुए श्रीमती राधा रानी को हम याद करते हैं, श्रीमती राधा रानी को हम पूजा करते हैं, तो राधा रानी को हम कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय जय श्री राधे। तो गौर राधा है और जो कि जैसे कहे पुरुष वर्ण में है तो वो महाप्रभु मतलब कृष्ण है। इसलिए गौरंग महाप्रभु राधा और कृष्ण का समन्वय माना जाता है, राधा और कृष्ण का अमालगमेशन माना जाता है। और इसी के आधार पे हमारा ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। और उनका नाम भी है चैतन्य। चैतन्य शब्द क्या है? चैतन्य शब्द का मतलब होता है ही हु इज कॉन्शियस। चैतन्य शब्द चेतना से है और हमारे शरीर के अंदर हम आत्मा रूप है, लेकिन आत्मा के साथ हमारी चेतना भी जुड़ा हुआ है, हमारी कॉन्शियसनेस भी जुड़ा हुआ है। इसलिए शायद मैं ऐसा कहूं कि राधा कृष्ण में जो चैतन्य रूप है या फिर राधा या फिर चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण शरीर है और जो चेतना रूप है वो राधा है। इसलिए राधा कृष्ण को मिला करके उस चित और चेतना को मिला करके चैतन्य बन जाते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है। और महाप्रभु जी 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी को हमारे इसी कलिकाल में वह प्रकट हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे उनके माता पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा जी और माता का नाम शची देवी। जगन्नाथ मिश्रा जी और शची माता की यह दूसरे संतान के रूप में प्रकट हुए। भगवान महाप्रभु एक नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उसका एक नाम पड़ जाते हैं निमाई, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे वह प्रकट हुए। और वैसे महाप्रभु उनके जीवन बड़ी सराहनीय है, समझने बहुत मतलब उसमें सीखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैं कहूं। महाप्रभु जी के जीवन की एक फिर जैसे हम लोग कहे द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, कि जब वहां मतलब गाया पहुंचे अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए, तो वहां पर उनको ईश्वरपुरी नाम का संत महात्मा मिला, जहां वही उनके शिष्य वहां बने और ईश्वरपुरी ने उनको गोपाल कृष्ण मंत्र का जाप मतलब गोपाल कृष्ण की गुरु मंत्र दिया। और कृष्ण नाम में इतना लीन होते थे कि उन्होंने पूरे विश्व को कृष्ण नाम का उच्चारण करवाया। और गौरंग महाप्रभु जो है फिर बाद में उनके जीवन में उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया था केशव भारती स्वामी से, और पूरे विश्व को, और वो भी यौवन अवस्था। हमारे परंपरा में ऐसे बहुत से यौवन सन्यासी हुए। एक शंकराचार्य भगवान स्वयं युवा अवस्था में ही सन्यास ग्रहण कर ले, और एक हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु युवा अवस्था में ही इन्होंने सन्यास ग्रहण करके पूरे भारतवर्ष के ऊपर और अथवा अब तो पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवाते हैं। उनका जैसे कहे बस एक ही सिद्धांत था, हरि बोल। कोई भी उनके पास आते तो बस वही कहते थे, हरि बोल। हरि बोल का मतलब क्या है कि हरि बोल, हरि का नाम उच्चारण करो, प्लीज टेक द नेम ऑफ लॉर्ड श्री हरि, हरि बोल।
तो महाप्रभु ने पूरे विश्व को हरि बोल का या फिर यूं कह करके हरि बोल कह करके हरे कृष्ण महामंत्र जो है पूरे विश्व को समर्पित किया है। और इनका जो स्वरूप देखने को मिलता है, महाप्रभु जी का जो स्वरूप देखने को मिलता है, तीन, जैसे मैं कभी कभी कहूं, तीन अवस्थाओं में या फिर तीन रूपों में महाप्रभु दिखने को मिलता है। पहले रूप में महाप्रभु अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं। पहले रूप में आप महाप्रभु जी को ऐसे रूप में देखते हैं जहां वह अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। और एक रूप में महाप्रभु को हम ऐसे देखते हैं कि उसका सीधा हाथ ऊपर है और बावा हाथ नीचे है, मतलब एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे। ये उसका दूसरा रूप देखने को मिलता है। और तीसरे रूप में महाप्रभु को हम देखते हैं कि उनका बावा हाथ ऊपर है और सीधे हाथ नीचे है। लेफ्ट हैंड अप मतलब अपवर्ड एंड राइट हैंड डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब वो अपना दोनों हाथ उठाते हैं, इसको हम लोग जैसे कहते हैं सर्वोत्तम सिद्धांत, सर्वोत्तम सिद्धि, जो भक्त का लक्षण है। हम लोग जब भी भगवान को पुकारते हैं, चाहे हर हर महादेव कह करके या किसी भी रूप में हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाने का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर। इसलिए महाप्रभु जब अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं, सो दैट डिपिक्ट्स कंप्लीट सरेंडर। वो भक्त को सिखा रहे हैं कि परमात्मा पे कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ। कंप्लीट सरेंडर ये ऊपर का है। और जब वो ऐसा खड़ा होते हैं, मतलब एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, यह कृष्ण का रूप है, जो सर्वोत्तम उपास्य का रूप है। इस हाथ में, इस रूप में महाप्रभु कृष्ण का रूप दिखा रहे हैं। आप जानते हैं श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो अपने सीधे हाथ को ऊपर करके बांसुरी ले लेता है। गोवर्धन उठाया तो अपने हाथ को ऊपर करके गोवर्धन उठाया। चक्र निकालना है शिशुपाल को मारने के लिए, शिशुपाल का वध करने के लिए, तो कृष्ण अपने सीधे हाथ ऊपर कर लेते हैं और चक्र धारण करते हैं शिशुपाल का वध करने के लिए। तो जब महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा खड़ा होता है कि उनका सीधे हाथ ऊपर है, ये उनका सर्वोत्तम उपास्य रूप है कि इस रूप में हम इनकी पूजा कर सकते हैं। ही इज वर्शिपेबल इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस फॉर्म रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कृष्ण। इसलिए वो इस रूप में खड़ा रहते हैं। हियर ही रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कृष्ण। और जब वो अपने हाथ ऐसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड ऊपर है और राइट हैंड नीचे है, तब यह राधा रानी का प्रतीक है। यदि आप राधा रानी के विग्रह को देखते हैं, राधा रानी का मूर्ति स्वरूप को देखते हैं, राधा रानी को देखेंगे तो श्रीमती राधा रानी जो है, उनका लेफ्ट हैंड जो है वह भगवान कृष्ण की तरफ है। राधा रानी का लेफ्ट हैंड भगवान कृष्ण की तरफ उठाया गया है और उनका सीधा हाथ नीचे है। तो ये राधा रानी का जो स्वरूप है वह भगवान श्री कृष्ण का है कि भगवान राधा रानी जो है वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। तो इस पहलू में महाप्रभु राधा रानी का स्वरूप दिखाते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को हम कृष्ण राधा दोनों का समागम मानते हैं और पूरे विश्व को हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने इस मंत्र का पूरे विश्व को दिया है। और आखिर में शायद इतना ही कह करके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय का जो हम लोग ये सत्संग चला रहे हैं उसको मैं विराम दूं। समय हो गया वैसे भी। एट द एज ऑफ 48, बड़ी कम उम्र में 48 के एट द एज ऑफ 48 जगन्नाथपुरी के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में, श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में वह समा करके ही मर्ज इन दैट जगन्नाथ मूर्ति। और ऐसे महाप्रभु इस विश्व से या फिर इस जैसे कहे धरती से वह विदा हुए। इसलिए हम लोग यह भी मानते हैं कि श्री जगन्नाथ जी का, भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो हम पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी के दो रूप हम लोग मानते हैं। एक अचल रूप में, अचल माने जहां वो चलता नहीं, जहां वो विराजमान है जगन्नाथपुरी में,
और एक है सचल रूप में। जगन्नाथ जी का सचल रूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भगवान जगन्नाथ अपनी अचल रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है और अपनी सचल रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विराजमान है। और सचल रूप में कृष्ण भक्ति लोगों में बांटने के लिए, कृष्ण भक्ति लोगों में उजागरित करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा करके महाप्रभु ने पूरे विश्व को यह हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र दिया है। इस मंत्र का लोगों को उपलब्ध कराया। सो ये हमारे सनातन वैदिक धर्म इतिहास का एक अहम पहलू। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्री गौरंग महाप्रभु को नमन करते हुए हम भगवान श्री चैतन्य से प्रार्थना करते हैं, गौरंग से प्रार्थना करते हैं कि सभी के अंदर हरि भक्ति, सभी के अंदर कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, जिसको भी आप कहे, बस कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति का स्वाद लेने के लिए महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य से हम प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उजागर करे। He revived the seed of devotion in ourselves. So आज होलिका दहन और श्री गौरंग महाप्रभु के विषय में थोड़ा हम लोगों ने चर्चा की। इस फागुत्सव के 3 दिवसीय सत्संग के दूसरे सत्संग के अंतर्गत आज की सत्संग को मैं विराम दूं। एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद समर्पित करता हूं कि इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस सत्संग से आपकी आध्यात्मिकता को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा सा फायदा होगा, लाभ होगा, ऐसी कामना करूं। आप सबों को होलिका दहन एवं महाप्रभु जी की जयंती की बधाई, शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आपको पता ही है कल हम सभी लोग होली मना रहे हैं। बस कल होली के विषय में आपसे कहूं कि होली जो होता है उसके दार्शनिक अर्थ तो मैं कल चर्चा करूंगा कल के सत्संग के अंतर्गत। बस थोड़ा इतना ही कहूं कि ये एक पारिवारिक पर्व है जहां मिलजुल करके सब परिवार खुशियां मनाते हैं, रंग जैसे कहते एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते। लेकिन हमारे इस मौजूदी हालात को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप केवल अपने परिवार के साथ होली मनाएं, ज्यादा बाहर ना निकले, गैदरिंग ना करें, एक दूसरे के ऊपर रंग ना चढ़ाएं, ताकि हम सुरक्षित रहें और हम सुरक्षित रहें इसी में हम सबकी भलाई है। सो कल होली आप अपने परिवार के साथ मनाइए, पूरे परिवार इकट्ठित होकर के घर के अंदर ही आप थोड़ा होली मनाइए। बस इसके साथ इतना भी जोड़ दो कि जो रंग आप एक दूसरे के ऊपर लगाएगा वो रंग सबसे पहले एक थाली में सजा करके या कटोरी में सजा करके पहले भगवान को चढ़ाएं, ठाकुर जी को अर्पण करें। अगर आपकी परंपरा में आप ऐसा करने की आपकी अनुमति है तो अपने हाथ से ही अपने विग्रह के ऊपर, अपनी मूर्तियों के ऊपर थोड़ा सा भगवान को होली लगाइए, भगवान को होली चढ़ाइए, मतलब भगवान को रंग चढ़ाइए। और वह रंग जो भगवान को चढ़ाया गया है तब प्रसाद के रूप में एक दूसरे के ऊपर लगाए, पूरे नियम अनुसार। और सबसे बड़ी बात, पूरे मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम होली मनाएं। होली के साथ जो भी फिलोसफिकल मीनिंग जोड़ा गया है उसकी चर्चा मैं कल करूं। और ध्यान दीजिए कल का जो सत्संग है वो रात्रि के 8 बजे होगा, इसी फेसबुक पेज पर, श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर कल रात के 8 बजे हम इस सत्संग को, मतलब तीसरा सत्संग हम कल चलाएंगे। अगर आपने अभी हमारे श्री हरि सेवा संस्था फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है सो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, श्री हरि सेवा संस्था, ताकि कल की सत्संग और हमारे आने वाले जो भी हम लोग सत्संग आदि चलाते हैं उसका आपको लाभ हो। एक बार फिर आप सबों को होली की शुभकामनाएं, होली अभिनंदन आप सबों को। और महाप्रभु जी की कृपा सभी के ऊपर बना रहे और महाप्रभु जी के आशीर्वाद से हम सब कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, हम सब अपने जीवन भक्तिमय करें। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्रवण सुजसु सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। वार वार वर मांगहु हरषु देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। काम ही नारी पियारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। पुनः एक बार फिर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, अपने घर में ही रहिए और होली की शुभकामनाएं के साथ हम आज इस सत्संग को विराम देते हैं। कल रात के 8 बजे फिर हम आपसे भेंट करेंगे। तब तक बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय श्री हरि।